हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज रीजनिंग के क्लासिफिकेशन की चौथी क्लास है। हमने पिछली क्लासों में डिस्कस किया क्लासिफिकेशन में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, और क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला वे प्रश्न होते हैं जो शब्दों पर आधारित होते हैं, दूसरा वे प्रश्न होते हैं जो वर्गीकरण पर आधारित होते हैं, जो कि वर्ण पर होते हैं, वर्ण बेस्ड पे आधारित होते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है अंकों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो हमने इतने टॉपिक को देखा कि इतने प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। कुछ हमने बेसिक शब्द भी आपको लिखवाए थे जो कि आपके प्रश्नों से रिलेटेड थे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, ये आज की जो क्लास है, क्लासिफिकेशन इन वर्गीकरण के वर्णों पर आधारित प्रश्न है। कौन सा है? वर्णों पर आधारित प्रश्न, वर्णों पर आधारित प्रश्न। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्णों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो हम समझते हैं कि वर्णों पर आधारित प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न होते हैं और इसे कैसे हम कम समय में सॉल्व करें, इसी को आज को देखना है, ठीक है। तो वर्णों पर आधारित प्रश्न मतलब तो वर्ण क्या होते हैं आपको पता होगा। हिंदी के वर्ण होते हैं, अगर बात करें तो क ख ग घ ङ ङ, ये सब जो होते हैं क से ज्ञ तक, और अ आ छोटी बड़ी, ये वर्ण कहलाते हैं। अगर इंग्लिश के वर्ण की बात करें तो ए से लेकर जेड तक के सारे जो अक्षर होते हैं वही वर्ण कहलाते हैं, जिसमें कि 5 वॉवेल होते हैं और 21 यानी 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड ये चैप्टर होता है जिसे कहा जाता है वर्णों पर आधारित प्रश्न। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है ये आपको पिछली क्लास में बताया गया है। इसमें कैसे प्रश्न आते हैं, तो इसमें ऐसे प्रश्न रहेंगे जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिया होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आपको पहचानना ये होगा कि इसमें से चारों ऑप्शन जो होंगे वो एक जाति से जुड़े होते हैं, चारों ऑप्शन एक जाति से जुड़े होते हैं, लेकिन इसमें से 3 ऑप्शन जो होंगे वो किसी ना किसी तरीके से यूनिकली तरीके से एक दूसरे से जुड़े होंगे, और जो चौथा होगा उसमें थोड़ा सा यानी कि थोड़ा सा अंतर होता है, किसी ना किसी तरीके से उसमें अंतर होता है, उसी को पहचानना होगा। यानी चारों एक ही यूनिट के होंगे लेकिन डिफरेंट चौथे वाले में कुछ ना कुछ होगा, और वही हमारा आंसर होता है, जिसको हम पहचानेंगे कि उसी को हमें अलग करना, क्लासिफाई करना कि ये अलग है। एग्जाम्पल में हमने आपको फल पर दिखाया था कि अगर फल की बात करें तो आम हो सकता है, आम के बाद केला हो सकता है, आम हो गया, केला हो गया, अंगूर, आम, केला, अंगूर और अनार ले सकते हैं। तो इसमें हमने आपको बताया था आम हो गया, केला हो गया, अंगूर हो गया और अनार हो गया। इसमें से आम अगर क्लासिफाई करना तब किसको क्लासिफाई करेंगे? क्लासिफाई किस तरीके से एग्जामिनर बनाया है उसके तरीके को आपको सोचना होता है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आम जो होते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसमें 3 में आम में भी छिलका होता है, केले में भी छिलका होता है, अनार में भी छिलका होता है, लेकिन अंगूर में छिलका नहीं होता, अंगूर को डायरेक्ट खा लिया जाता है। पहला क्लासिफिकेशन ये हो गया। अब इसमें जो सी, इसका आंसर क्या होगा? अंगूर होगा, ठीक है, अंगूर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये गलत हो गए और क्लासिफाई हो गया आपका अंगूर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें आपको बीज के आधार पे हो सकता है, आम में बीज पाया जाता है, अनार में बीज पाया, अनार नहीं, आम में होता है, आम में बीज होता है, बाकी केला, अंगूर और अनार में बीज नहीं होता। तो उस कंडीशन में यहाँ पे आम इसका आंसर हो जाता, ठीक है। तो डिपेंड ये करता है कि एग्जामिनर किस तरीके को देखकर किस चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए बनाया है प्रश्न, उस पर आप इसको सॉल्व करते हैं। अब उसी तरीके से वर्ण को हम देखते हैं। वर्ण में जो होंगे केवल इसमें ए, बी, सी, डी यानी कि जेड तक के अक्षरों से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, और इसको आप कैसे पहचान सकते हैं? पहला तरीका यह है कि आपको ए से लेकर जेड तक की प्लेसिंग वैल्यू आपको लर्न करनी होगी। यानी कि ए की बात करें तो ए की प्लेसिंग वैल्यू क्या होती है? 1, बी की प्लेसिंग वैल्यू होती है 2, सी की होती है 3, इस तरीके से डॉट डॉट। जेड पे होता है 26, 26वें नंबर पे होता है जेड, तो जेड की प्लेसिंग वैल्यू होगी 26। अब दूसरी बात ये कि सबकी यदि आपको प्लेसिंग वैल्यू पता है तो आप प्रश्न को आसानी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। दूसरा ये होता है कि अपोजिट याद करना होता है, किसके अपोजिट कौन होता है। जैसे कि बात किया जाए तो ए, बी, सी, डी,
ई एफ जी एच आई, आई के बाद जे के एल एम। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 अक्षर को लिख दिया गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमने अक्षरों को लिख दिया। 13 अक्षर को हमने सीधा चला, ठीक है, और 13 अक्षर को हमने विपरीत लिख दिया। इससे फायदा क्या होगा कि आपको अक्षरों के विपरीत अक्षरों को पहचानना होगा, तब जाके क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। और किस अक्षर के विपरीत में कौन सा अक्षर आता है, इसको आपको ध्यान से याद करने होंगे, तब जाके आप प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनर विपरीत पे बना सकता है, एडिशन पे बना सकता है, सब्ट्रैक्शन पे बना सकता है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, किसी तरीके से आपको नंबर बेस्ड पे वो बनाएगा। तो ये देखिए एम के अपोजिट कौन सा अक्षर आ रहा है, एन, एल के अपोजिट ओ, के अपोजिट पी, जे के अपोजिट क्यू, आई के अपोजिट आर, एच के अपोजिट एस, जी के अपोजिट टी, एफ के अपोजिट यू, ई के अपोजिट वी, डी के अपोजिट डब्ल्यू, सी के अपोजिट एक्स, बी के अपोजिट वाई और ए के अपोजिट बना जेड। ठीक है, तो अपोजिट आपको पता होना चाहिए किस अक्षर के अपोजिट कौन सा अक्षर होता है। तीसरी बात आपको ये याद रखना है कि आप एबीसीडी लिखते हैं तो किस तरीके से चलते हैं, ए लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं, फिर सी लिखते हैं, डॉट डॉट बढ़ते हुए जेड तक पहुंच जाते हैं। अगर हम सी की बात करें, सी, तो सी का राइट किधर होगा, हमारा राइट सी का राइट और हमारा लेफ्ट सी का लेफ्ट। ठीक है, हमारा राइट सी का राइट, हमारा लेफ्ट सी का लेफ्ट। तो आपसे पूछा जाएगा कि सी के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होता है, सी के दाएं यानी सी के राइट तीसरा अक्षर कौन सा है। तो आप क्या करेंगे, सी के बाद डी, डी के बाद ई और ई के बाद एफ आ रहा है, तो सी के दाएं तीसरा अक्षर एफ हो गया। समझ में आया ना। तो सी के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा हुआ, एफ। सी एक अक्षर है लेकिन उसका दाएं बाएं नहीं है, लेकिन हमारा जो दाएं है वही तरीका है, बस आपका लिखने का तरीका सीधा होना चाहिए। ठीक है, अगर बी की बात करें तो बी के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा है, तो ये बताइए। बी के बाएं तो पहले ए आ रहा है ना, तीसरा अक्षर कैसे निकालेंगे। तो ये सोचिएगा, इसका तरीका ये होता है कि आप ए से चले, बी सी डी ऐसे करते करते आप जेड के पास पहुंच गए। ठीक है, फिर जेड तक कंप्लीट किए, फिर ये दोबारा साइकिलिंग करने लगता है, ए से जेड चला, फिर ए से जेड चला। तो उस तरीके से आप बी से पहले ए पे पहुंचे, ए से पहले जेड पर पहुंचे और जेड से पहले रहा होगा वाई। उस कंडीशन में बी के बाएं तीसरा फिर कौन मिलता है, वाई मिलता है। तो अक्षरों के दाएं बाएं पर भी आधारित प्रश्न हो सकते हैं। ठीक, अक्षरों के विपरीत पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं, अक्षरों में लाइनिंग पर आधारित प्रश्न हो सकता है। जैसे क्लासिफाई करना आपको, ये बताइए, ये ए है, ठीक है, ये एच है और ये आई है और ये ओ है। हमने अक्षर लिख दिया, इसकी ये ए नंबर पे ये पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये है, दूसरा ऑप्शन ये थर्ड हो गया और ऑप्शन 4। इसमें से क्लासिफाई करना है कौन सा अक्षर इसमें से अलग है, उसी को आपको पहचानना है। क्लासिफाई मतलब होता है कि पहचानिए, चारों तो किसी एक फील्ड से होंगे, किसी एक तरीके से जुड़े होंगे, किसी एक यूनिकली तरीके से वो जुड़े होंगे, यूनिट में होंगे। अब उनमें से चौथा जो होगा वो किसी न किसी तरीके से अलग होगा, पहचानना उसी को होता है। यही कहलाता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो पहचानिए, इसमें ए है, एच है, आई है, ओ है, कौन सा इसमें अक्षर है जो कि इनमें से अलग है। तो आप पहचानिए। देखिए पहचानेंगे कैसे, ए की बात करें, ए 3 लाइन से मिलकर बना है, एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये। एच भी 3 लाइनों से मिलकर बना है, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, एक ये और दूसरा ये, तीसरा ये। आई की बात करें, आई भी 3 लाइनों से मिलकर बना है, लेकिन ओ में कोई भी लाइन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ओ। प्रश्न पूछने का तरीका आपको समझ में आया, किसी भी तरीके से क्लासिफिकेशन करा सकता है, बस उसके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम प्रश्नों को समझेंगे। ठीक है, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आपने समझ रखा है क्लासिफिकेशन में वर्ण पर कैसे प्रश्न होते हैं। जैसे प्रश्न बना, देखिएगा, ए बी सी, ठीक है, पहला ऑप्शन है ए बी सी, दूसरा ऑप्शन है स्मॉल लिख देते हैं ए,
बी ऑप्शन में है आपका सी डी एफ सी डी ई, ठीक है, बी। और सी नंबर पे है एफ जी एच और डी नंबर पे है जे एल एम। जे एल एम कौन सा अक्षर आपका इसमें से, कौन सा नंबर इसमें से क्लासिफाई होगा, कौन सा वर्ड होगा? तो आपको ये दिख रहा है कि ए का क्रम जो चल रहा है, ए में +1 किए तो बी आया, +1 किए तो सी आया, सी में +1 किए तो डी आया, डी में +1 किए तो ई आया, एफ में +1 किए तो जी आया, जी में +1 किए तो एच आया। लेकिन जे में आप ऐड करेंगे तो जे के बाद के होता है, के के बाद एल होता है। ये कोई +1 का रिलेशन नहीं चल रहा है, यहाँ जे के बाद के आता है, के बाद एल आता है, यानी 2 ऐड कर दिया। यहाँ पे जे के बाद डायरेक्टली 2 ऐड किया और एल के बाद डायरेक्ट वो +1 किया, एल के बाद एम। तो यहाँ पे दिखा सब में +1 का रिलेशन चला, लेकिन इसमें +2 का रिलेशन चला है, इसलिए ये क्लासिफाई हो जाएगा कि ये अलग है, ये तीनों से मेल नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये एडिशन पे था कि एडिशन मतलब कितना जोड़ के वो अलग कर रहा है। अगला हो सकता है कि दिया हुआ है, देखिएगा दिया है एच एस पहला ऑप्शन ए, फिर दिया है जी टी बी ऑप्शन, ऑप्शन सी में दिया है के पी और ऑप्शन ई डी में दिया हुआ है आपको एल एम। क्या दिया है? एल एम दिया है। पहचानना ये कि कौन इसमें से ऑप्शन क्लासिफाई होगा, कौन ऐसा अक्षर है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इन तीनों रूल को, जो तीनों रूल फॉलो कर रहे हैं वो चौथा वाला रूल नहीं फॉलो कर रहा है। सारे को एक रूल फॉलो करना चाहिए, सारे एक रूल नहीं फॉलो कर रहे हैं, 3 ही करेंगे, चौथा वाला रूल फॉलो नहीं करेगा, वही आपका आंसर होगा। इसमें कैसे पहचानेंगे हम? ऑप्शन ए में दिया है, देखिए एस एच दिया है और आपको अभी मैंने बताया कि एस एच दोनों क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो ये भी अपोजिट है। जी और टी की बात करें तो जी और टी देखिए यहाँ पे जी और टी भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये आपका आंसर सही है, ये भी फॉलो कर रहा है। के पी की बात करें तो के और पी भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन एल एम की बात करें तो एल के अपोजिट ओ होता है, एम के अपोजिट एन होता है, तो ये आपका फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन का ये प्रकार दिखे आप, जो कि किस पर था? अपोजिट पर आधारित प्रश्न था। हम इसमें आपको क्या बताना चाहते हैं? क्लासिफिकेशन में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वर्ण में जो प्रश्न बनते हैं उसमें आप किस तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, हम ये नहीं बता रहे कि आपको एग्जाम के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक क्लास है। पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था शब्दों पर आधारित प्रश्न, उसमें हमने बताया कि शब्द किसी भी तरीके से वो ले सकता है। 3 क्रिकेटर खिलाड़ियों का नाम ले सकता है, एक फुटबॉल खिलाड़ी का नाम ले सकता है, क्लासिफाई करिए। 3 राष्ट्रपति के नाम ले सकता है जो पहले के पास्ट के राष्ट्रपति थे, और एक प्रधानमंत्री का नाम उसमें लिख देगा, आप पहचानते रहिए। तो क्लासिफिकेशन के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम जीएस की भी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जिससे क्लासिफिकेशन नहीं बन सकता है। अभी आपने देखा इंग्लिश से बन गया, इंग्लिश से अक्षरों से बन गया, हिंदी के शब्दों से जीएस से बन गया। 3 नदियों का नाम दे देगा, एक महानदी का नाम दे देगा, 3 राज्यों का नाम दे देगा, एक राज्य राजधानी का नाम दे देगा। कैसे आप क्लासिफिकेशन करेंगे? यानी 3 समान होगा, चौथा अलग होगा। आपको याद करना होगा, पूरी जीएस आपके माइंड में है तो आप क्लासिफिकेशन के शब्दों को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने अक्षरों पर देखा, अगर ये नंबर की बात गणित से उठा देते हैं प्रश्न, तो पहला प्रश्न ये है, समझिए क्या होगा। 2 लिखे, 3 लिखे, 1 लिखे और फिर कर दिए 2 3 1 और 4, 1 2 3 4, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बताइए क्या है इसमें से, कौन सा अलग है? या फिर तो ये अच्छा नहीं बना, इसे थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, थोड़ा इजी बन गया। हम पहला लिखते हैं 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा लिख दिए हम ऑप्शन नंबर बी पे, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पे हम 4 लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर सी पे हम 9 लिख देते हैं, और ऑप्शन नंबर डी पे हम लिख दिए हैं 25। ठीक है, या फिर हम 10 लिख देते हैं। 1 4 9 10, इसमें से कौन सा अलग होगा? कौन इसमें अलग है? कौन इसमें से जो है कि रूल को फॉलो नहीं कर रहा है? समझिए थोड़ा सा। तो क्या करेंगे आप?
एक जो होता है वो स्क्वायर संख्या होती है 1 की, 4 जो है वो स्क्वायर संख्या है 2 की, 9 की बात करें ये भी संख्या है 3 का स्क्वायर, लेकिन 10 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये अलग हो जाएगा। तो नंबर से भी बन ही रहे प्रश्न, आपने देखा। ठीक है, अगला हम अगर बात करें अगले नंबर की, तो क्या बना सकता है, आपको हम लिखे यहाँ पे 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए और 5 लिख दिए, 2 3 4 5, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पहचानिए इसमें से कौन सा अक्षर है, कौन सा नंबर है जो कि क्लासीफाई हो रहा है, कौन सा नंबर है जो कि चारों में से अलग है, कौन सा ऐसा नंबर है जो कि चारों नियमों 3 नियम फॉलो कर रहा है, चौथा नियम फॉलो नहीं कर रहा है। कैसे आप इसको पहचानेंगे, तो पहचानेंगे आप कैसे, समझिए, नंबर के कॉन्सेप्ट इसमें आपको अब लागू करना होगा। जो 2 होता है वो एक अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य का परिभाषा कहता है कि वह संख्या जो खुद के अलावा किसी से ना कटे, एक से तो सब कटती है, तो वह संख्या जो स्वयं से डिवाइड होती है वह कहलाती है अभाज्य। तो यहाँ पे 2 स्वयं से डिवाइड होता है, 3 स्वयं से डिवाइड होता है, 5 भी स्वयं से डिवाइड होता है, बचा कौन, 4 तो स्वयं से भी होता है, 2 से भी हो जाता है। तो यहाँ पे 4 जो है वो भाज्य संख्या में आ गया, बाकी सारी संख्या अभाज्य थी। आपका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये था क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण पर आपको समझ में आया कि वर्गीकरण में वर्णों पर आधारित कैसे प्रश्न होते हैं। तो कल हम इसके प्रश्नों को देखेंगे कि वर्ण पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं और उसके पूछने का पैटर्न क्या है। आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ण के कैसे प्रश्न होते हैं, कल हम इनके प्रश्नों को देखेंगे। तो आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आज की क्लास में कोई डाउट होता है तो पूछिएगा, कमेंट करके पूछ सकते हैं, और क्लास में अगर डाउट ना हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।